आइए जानते हैं कैसा रहेगा साल 2025 मकर यानी कैप्रिकॉर्न लग्न और राशि वाले लोगों के लिए। नमस्ते व्यूअर्स, मैं हूँ शीतल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो वैदिक विज्ञान। सबसे पहले बात करेंगे गुड न्यूज़ के बारे में। वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल मकर लग्न के लोगों के लिए या राशि वालों के लिए बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत ही अच्छा है। नए इनिशिएटिव्स, न्यू बिजनेसेस, हर चीज़ के लिए बहुत शुभता है। सबसे पहले गुरु के गोचर के बारे में बात करते हैं। मई ऑनवर्ड्स गुरु का गोचर आपके छठे भाव में होगा। छठा भाव अर्थ त्रिकोण का भाव है और ये आपके 10वें और दूसरे भाव पे अपनी दृष्टि देंगे। ये दोनों ही भाव अर्थ त्रिकोण के भाव है, यानी कि आपके अर्थ त्रिकोण के तीनों ही भाव एक्टिवेटेड रहेंगे। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि बहुत ही शुभ मानी जाती है। जिस भी भाव पे पड़ती है वहाँ के जो सिग्निफिकेंस है, कारकत्व है, उनको बढ़ाती है। तो करियर के लिए, धन के लिए, सेविंग्स के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो इस समय पे आपको धन का बहुत लाभ होगा। उस पर एक और बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन एक ट्रांजिट होने जा रहा है, वो है राहु का। राहु आपके 3rd हाउस से 2nd हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, जो कि आपका धन का भाव है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। राहु भी जहाँ होते हैं वहाँ एक्सपेंशन करते हैं और राहु को एक्वेरियस का को लॉर्ड भी कहा जाता है, जो कि आपके दूसरे भाव की राशि है और काल पुरुष की कुंडली में वो लाभ भाव की राशि है। तो वो वहाँ पर खूब एक्सपेंशन करेंगे। वैसे भी गुरु एक्सपेंशन के कारण है, तो हर रूप से धन के एक्सपेंशन के योग बनते हैं। गुरु छठे भाव से आपके 12वें भाव को दृष्टि देंगे, जो फॉरेन के लिए हम देखते हैं, फॉरेन से इनकम के लिए। और राहु भी फॉरेन के एक तरह से कारक हैं। तो जिन लोगों का कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, जो लोग बाहर रहते हैं या बाहर से किसी एमएनसी में काम करते हैं, यानी कि जिनके किसी भी तरह से जिनका सोर्स फॉरेन से जुड़ा हुआ है इनकम का, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा। शनि जो अब तक आपके दूसरे भाव में गोचर कर रहे थे, हालांकि ये गोचर भी अच्छा रहा होगा क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं, अब वो आपके तीसरे भाव में आ जाएंगे और ये पराक्रम का भाव है। तीसरे भाव में जब शनि आते हैं तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी हो जाता है, क्योंकि कोई भी मेलिफिक प्लैनेट तीसरे भाव में बहुत अच्छा काम करता है। ये आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी देता है, किसी भी तरह के नए इनिशिएटिव्स लेने की शक्ति देता है। तो उस हिसाब से, और ऊपर से लग्नेश है, वो तीसरे भाव में लग्नेश का गोचर अच्छा ही माना गया है, खास करके यदि वो कोई एक मेलिफिक प्लैनेट हो। ये तीनों ही प्लैनेट्स का जो स्लो मूविंग प्लैनेट्स हैं, इनका गोचर बहुत अच्छा है। अब केतु की बात करेंगे। केतु आपके आ जाएंगे अष्टम भाव में और वो देखेंगे आपके दूसरे भाव को, जो कि सेविंग्स का हाउस है। राहु केतु की एक्सेस में है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बीच बीच में अड़चने आपको आ सकती हैं। अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह आप केयरफुली करिए, लेकिन मैं कहूँगी ओवरऑल धन के लिए और प्रोफेशन के लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि 4-4.5 महीनों के लिए आपके 10वें भाव पे यानी कि कर्म भाव पे है। तो करियर के लिए भी ये एक बहुत अच्छा समय है, बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक गुरु का जो ट्रांजिट है वो आपके 7वें भाव पे होगा और यहाँ भी गुरु आपके लाभ भाव को देखेंगे अपनी 5वीं दृष्टि से। तो इनकम आपकी लगातार होती रहेगी और ईयर एंड के टाइम पे तो कोई बहुत बड़ा लाभ भी हो सकता है, क्योंकि गुरु उस समय आपके उच्च के हो जाएंगे। तो इसलिए अगर हम धन की बात करें, वेल्थ की बात करें, तो ये एक बहुत ही प्रॉमिसिंग साल है, जो कई कई समय तक, काफ़ी समय तक यादगार साबित हो। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे पहले हम मंगल की बात करेंगे। मंगल ब्लड के कारक हैं, वैसे भी वो देह के कारक माने जाते हैं। तो इस वक्त मंगल का जब साल की शुरुआत हुई है, मंगल रेट्रोग्रेड हैं, वक्रीय हैं, आपके 7वें भाव में हैं और उनकी 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पे भी है। तो पहली 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर और 8वीं दृष्टि आपके दूसरे भाव पर। आपको एंगर मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। एंग्जाइटी, इम्पल्सिवनेस, ये सब बढ़ा सकता है। बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं। और क्योंकि राहु आपके दूसरे भाव में है, मंगल की दृष्टि भी होगी, तो टूथ इश्यूज, टीथ से रिलेटेड इश्यूज, डेंटिस्ट के चक्कर लग सकते हैं, आंखों से रिलेटेड कोई समस्या, स्किन के रिलेटेड कोई एलर्जीज, ये सारी चीज़ें, बॉडी में बहुत ज़्यादा पित्त का हो जाना, बहुत एसिडिटी, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। हड़बड़ी में कोई भी काम ना करें, क्योंकि बहुत गुस्सा आएगा, बहुत हड़बड़ी हो जाएगी, तो उस समय कुछ ना कुछ चोट चपेट लग सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। इधर केतु का भी जो ट्रांजिट मई के बाद से आपके 8वें भाव में होगा,
ये कभी कभी इस तरह की हेल्थ इश्यूज देते हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाते। आप बार बार डॉक्टर्स के पास जाते हैं लेकिन कुछ खास निकल के नहीं आता, या फिर ऐसे इन्फेक्शंस जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं, वो बार बार होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स केतु देते हैं। कुछ लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत लूज मोशन या कॉन्स्टिपेशन, बट इट्स द गट इज़ जस्ट नॉट नॉर्मल। तो ये सारी चीज़ें केतु के ट्रांजिट की वजह से हो सकती हैं। तो अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखें। वैसे भी जब राहु आपके दूसरे भाव में आते हैं तो बहुत सारे लोग कुछ इस तरह के लिक्विड्स जो कि अल्कोहल बहुत ज़्यादा इंटेक कर सकते हैं, तो वो उनके लिए अच्छा नहीं है। फूड बहुत ओवर ईटिंग कर सकते हैं, जंक बहुत खा सकते हैं, बहुत नई नई चीज़ें उनको खाने का मन करेगा जो चीज़ें उन्होंने अभी तक नहीं खाई हैं। तो आप जब ये चीज़ें देखें तो मॉडरेशन में, और अपना देखें कि किस क्वांटिटी में ले रहे हैं, क्योंकि राहु जब दूसरे भाव में होते हैं तो खाने और पीने की कभी कभी लिमिट को हम भूल जाते हैं और वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शनि जो आपके लग्नेश हैं वो आपके तीसरे भाव में हैं, जो धन आदि के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको थ्रोट से रिलेटेड कोई इशू, हार्मोनल इम्बैलेंस, क्योंकि शुक्र भी वहाँ आएंगे और रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। शुक्र यूजुअली बॉडी के अंदर ग्लैंड्स के कारक होते हैं, स्त्रियों के लिए हार्मोन्स के कारक होते हैं, पुरुषों के लिए भी। तो इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा यू नीड टू टेक केयर, यू आर लिटिल प्रोन। तो अगर आपको थायराइड बॉर्डर लाइन पे रहता है या है तो आप चेक कराएं, उसकी सही डोजेज, डॉक्टर की सलाह लें। तो ये सब स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द, इन सब चीज़ों से आपको संभल के रहना है, क्योंकि तीसरे भाव में आपका मार्च 29 को सोलर एक्लिप्स भी होने जा रहा है, जहाँ पे 6 ग्रह वहाँ पे होंगे। तो डेफिनेटली यू नीड टू बी केयरफुल रिलेटेड टू द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस। अब हम बात करेंगे प्रोजेनी के बारे में। अगर आप चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं तो जनवरी फरवरी का टाइम आपके लिए अच्छा है, और जुपिटर आपके पाँचवें भाव में गोचर कर रहे हैं, हालांकि वो रेट्रोग्रेड हैं। और जब जुपिटर आपके सप्तम भाव में भी आ जाएंगे ईयर एंड के समय, और वहाँ पे वो एग्जॉल्ट हो जाएंगे, और क्योंकि वो नेचुरल सिग्निफिकेटर हैं संतान के, प्रोजेनी के, तो उनकी अच्छी स्थिति और उनका उनकी जो पाँचवीं दृष्टि है वो आपके 11वें भाव को देखेगी, फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स के हाउस को, तो वो आपको काफ़ी सक्सेस दे सकती है। मैरिज की बात करें, अगर शादी के योग की हम बात करें तो पूरे ही साल जनवरी फरवरी, उसके बाद में मई जून और ईयर एंड में भी आपके शादी के योग बन सकते हैं। खासकर सबसे अच्छे शादी के योग बनेंगे ईयर एंड के समय, अक्टूबर टू दिसंबर, क्योंकि उस समय पे जुपिटर आपके एग्जॉल्ट हो जाएंगे सप्तम भाव में, और आपके 11वें भाव को भी देखेंगे। तो और वो आपके थर्ड हाउस को भी देखेंगे जो मूवमेंट का हाउस है। तो बहुत बार स्त्रियों के केस में तो ऑलवेज ऐसा होता है कि लड़कियां अपने घर से मूव करती हैं, तो वो हाउस एक्टिवेशन में आ जाएगा, तो शादी के भी योग बनते हैं। सप्तम भाव तो है ही शादी का, तो ये एक अच्छा योग है। और जिन लोगों की शादी हो चुकी है उनके लिए फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर आई वुड से, क्योंकि मंगल की वहाँ पर मंगल रहेंगे, वक्रिय रहेंगे, नीच के हैं, फिर वो फॉल बैक करेंगे आपके छठे भाव में, अगेन आएंगे आपके सप्तम भाव में। तो मंगल के इस आने जाने के कारण आपको कुछ तकलीफ रह सकती है जून तक। और शनि मार्च के बाद आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में, जो त्रिकोण में हो जाएंगे आपके सप्तम भाव के। तो अगेन वो रिलेशनशिप में थोड़ी ड्राइनेस के कारक हैं, बहुत वार्मथ नहीं रहती है। तो इसलिए फर्स्ट हाफ आई वुड से नॉट सो गुड, लेकिन उसके बाद की चीज़ें कुछ ठीक हैं, स्पेशली जब जुपिटर आ जाएंगे, एग्जॉल्ट हो जाएंगे, तो वो जो अग्रेशन या इस तरह का कोई स्ट्रेसफुल कुछ भी रहा होगा तो वहाँ पर थोड़ी सी आपको रिलीफ मिलेगी। अब आप देखिए कि केतु आपके अष्टम भाव में है, आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और राहु आपके 7वें भाव से अष्टम यानी कि सेकेंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। डोंट कीप सीक्रेट्स फ्रॉम योर पार्टनर। कुछ भी आप कर रहे हैं, बी वेरी वेरी एक्सप्रेसिव, बात करें कुछ भी, जितनी ट्रांसपेरेंसी आप रखेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कुछ भी इफ़ यू कीप थिंग्स फ्रॉम योर पार्टनर, तो हो सकता है कि वो आगे जा कर के मिसअंडरस्टैंडिंग्स या कन्फ्यूजन्स क्रिएट करे, तो उससे आपको बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे लव रिलेशनशिप्स की। फॉर लव रिलेशनशिप अगेन, राइट नाउ व्हेन द ईयर इज स्टार्टिंग बिगनिंग, यहाँ पर गुरु वक्रीय हैं, गुरु आपके 12th हाउस के भी लॉर्ड हैं। कोई बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है लव रिलेशनशिप्स के लिए। और इसके जो कारक और लॉर्ड हैं वीनस, वो एक बार एग्जॉल्ट होंगे आपके तीसरे भाव में, लेकिन वो जल्दी ही वक्रीय भी हो जाएंगे और एक्लिप्स में भी फंसेंगे। और शनि मार्च के बाद आपके 5th हाउस को तीसरी दृष्टि देंगे,
क्योंकि वो आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में और अपनी थर्ड दृष्टि से एस्पेक्ट से वो देखेंगे आपके पंचम भाव को। तो लव रिलेशनशिप के लिए ये पूरा ही जो समय रहेगा फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, ये बहुत ही ऑन ऑफ की तरह रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग मुझे नहीं लगता है। अगर आपके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हैं और आप लंबे समय तक साथ रहना चाहते हैं, आपसी सूझबूझ से आपको ये समय निकालना चाहिए। एक्लिप्स और वीनस की कुछ रेट्रोग्रेशन की वजह से लव रिलेशनशिप्स में ये जो पूरा ही साल है बहुत सी राशियों के लिए थोड़ा सेंसिटिव है। तो मैं कहूँगी बहुत मैच्योरिटी के साथ और बहुत इम्पैथी के साथ अपने पार्टनर को समझिए और अपने आप को उन्हें समझाइए, अपनी बातचीत, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो कन्फ्यूजन कम रहेगा और चीज़ें ठीक रहेंगी। स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा है। गुरु का यहाँ होना पंचम भाव में, जहाँ से हम स्टडीज़ को देखते हैं, ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। उसमें मुझे कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। आपको हो सकता है एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़े, लेकिन पढ़ाई के लिए ये एक अच्छा समय है। हार्डवर्क करें, आप कर पाएंगे। आप बहुत ज़्यादा सोशल शायद ना हो और जिसकी वजह से आपको हार्डवर्क करने में आसानी होगी, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स के लिए सॉलिट्यूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए आप मन लगा करके पढ़ाई करें तो आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। ये था मेरा सारा आंकलन इस साल के लिए मकर लग्न और राशि वालों के लिए। मैं आपसे मिलूंगी जल्दी ही मंथली वीडियोस के साथ। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।